एक दिन नबी करीम अपने सहाबा ए कराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। चेहरा ए अनवर पर गैर मामूली संजीदगी थी। सहाबा ए कराम हैरान थे कि आज हुजूर इतने खामोश क्यों हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया, मैंने जहन्नम देखी और उसमें ज्यादातर औरतों को देखा। यह बात सुनकर सहाबा ए कराम के दिल कांप उठे। एक सहाबी ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर क्यों औरतें जहन्नम में ज्यादा होंगी? हुजूर ने फरमाया, उनके कुछ ऐसे अमाल हैं जो उन्हें बगैर हिसाब जहन्नम में ले जाएंगे। आइए उन 10 बड़ी निशानियों और गुनाहों को समझने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में नबी करीम ने हमें खबरदार फरमाया। सबसे पहला गुनाह है शौहर की नाशुक्रिया। नबी करीम ने फरमाया, अगर मैं किसी इंसान को किसी इंसान के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। यानी शौहर की इज्जत, उसके हक की अदायगी और शुक्रगुजार होने का मकाम बहुत ऊंचा है। जो औरत छोटी बातों पर शौहर को ताने देती है या उसके एहसानात को भूल जाती है, वो अल्लाह के नजदीक सख्त नापसंदीदा अमल करती है। दूसरा गुनाह है जबान की बेहतियाती। नबी ने फरमाया, इंसान अपनी जबान के सबब जहन्नम में औंधे मुंह गिराया जाएगा। औरत अगर जबान से दूसरों की दिलाजारी करे, शौहर या किसी रिश्तेदार की बुराई करे तो याद रखे कि एक एक लफ्ज क़यामत के दिन हिसाब में आएगा। तीसरा गुनाह है पर्दे में कोताही। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अपने घरों में करार से रहो और अपनी जीनत को जाहिर न करो जैसा कि जाहिलियत के जमाने में औरतें करती थीं। पर्दा औरत की इज्जत है। जो औरत फैशन या दुनिया के पीछे पर्दा छोड़ देती है, वो खुद को जहन्नम के करीब कर रही होती है। चौथा गुनाह है गीबत और चुगली। नबी ने फरमाया, गरीबत जिना से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि जिना करने वाला अगर तौबा कर ले तो अल्लाह माफ फरमा देता है, लेकिन गरीबत तब माफ होती है जब जिसकी गरीबत की हो वो माफ कर दे। जो औरत दूसरों की गैर मौजूदगी में उनकी बुराइयां करती है, वो अपनी आखिरत खुद बर्बाद कर रही होती है। पांचवा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी। नबी ने फरमाया, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है और अल्लाह का गजब वालिदैन के गजब में। जो औरत शादी के बाद वालिदैन को भूल जाती है या उनकी बातों को मामूली समझती है, वो दरअसल अल्लाह की नाराजी मोल ले रही है। छठा गुनाह है नमाज में सुस्ती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तबाही है उन लोगों के लिए जो नमाज में सुस्ती करते हैं। जो औरत नमाज को वक़्त पर नहीं पढ़ती या दिल से नहीं पढ़ती, उसकी इबादत महज रस्म रह जाती है और यही सुस्ती उसे जहन्नम के करीब ले जा सकती है। सातवां गुनाह है शौहर से बेवफाई। नबी ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर के बिस्तर से रूठ जाती है और शौहर उससे नाराज रहता है तो फरिश्ते सुबह तक उस पर लानत भेजते रहते हैं। अजदवाजी जिंदगी में मोहब्बत, वफादारी और खुश अखलाकी, यही औरत का जन्नत का रास्ता है। आठवां गुनाह है दूसरों की बातें आगे पहुंचाना। कुछ औरतें दूसरों की बातें बढ़ा चढ़ा कर आगे पहुंचाती हैं, जिससे घर घर फसाद फैलता है। कुरान कहता है, फसाद करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं। यह अमल मामूली नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को झड़ देता है। नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जब औरत किसी दूसरी औरत की खुशी या दौलत देखकर जलन महसूस करती है तो दरअसल अपनी नेकियों को खुद खत्म कर रही होती है। 10वां गुनाह है तकब्बुर और फख्र। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। जो औरत अपनी दौलत, हुस्न या लिबास पर फख्र करती है, वो भूल जाती है कि जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे पहला दरवाजा इंकसार के लिए खुलेगा। ऐ अल्लाह, हमें उन औरतों में शामिल न फरमा जो जहन्नम की तरफ जाएं, बल्कि उन नेक बंदों में शामिल फरमा जो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ईमान अफरोज पैगामात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।